तो आज हम लोग चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर नंबर 7 पे, जो कि आज के क्वेश्चन थोड़े से आपके मॉडरेट होने वाले हैं। टफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लेकिन हम लोग करेंगे उसी मेथड से, उसी जनरल फॉर्मूले से जो अभी तक करते आए हैं। एक्सपेंशन x प्लस ए टू द पावर n का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो r प्लस वन टर्म क्या होता है, NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r, जो कि आपको पहले से ऑलरेडी नोन है। तो जनरल फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो फिर पिछला वीडियो से थोड़ा सा मदद लेना है, आएगी सारी चीजें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। तो यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, तो इसके लगातार पहले फर्स्ट थ्री टर्म लिखो। तो इसके फर्स्ट थ्री टर्म क्या होंगे, पहला टर्म होगा MC0 x टू द पावर m माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर टू द पावर 0, यही है ना, प्लस MC1 x to the power m minus 1 minus 3 by x to the power 1 plus mc2 x to the power m minus 2 minus 3 by x to the power 2। ये क्या दिया है कि द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म यही ना होंगे हमारे, तो इसी के कोफिशिएंट किसके बराबर दिया है, 559 के बराबर दिया है हमारे पास। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ देखो, इससे कोफिशिएंट ढूंढेंगे। कोफिशिएंट का मतलब x ना हो उसमें, तो ये बताओ MC0 x टू द पावर m, इसका तो पावर 0 1 हो जाएगा। फिर MC1 x टू द पावर m माइनस 1 माइनस 3 टू द पावर 1 इंटू एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर, सही है। प्लस MC2 x टू द पावर m माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सही है। अब आपको दिया है कि इसके कोफिशिएंट जो है 559 के बराबर है। इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, इंटू माइनस 3 प्लस इसका कोफिशिएंट क्या है, इंटू माइनस 3 का, बस क्योंकि ये तो कोफिशिएंट नहीं है ना, एक्स कोफिशिएंट बस लेना है। और इसका सम कितना दिया है, 559। हम इसको सॉल्व करेंगे। MC0 की वैल्यू क्या होती है, 1, MC0 कुछ भी हो 1, माइनस 3 कर देते हैं यहाँ पे, माइनस 3 इंटू MC1 की वैल्यू m प्लस MC2 की वैल्यू m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से ये गया, आपके पास आया 559। यहाँ से 1 माइनस 3m प्लस m इंटू m माइनस 1 अपन 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। मन करे तो यहाँ एलसीएम लेना है ना, एलसीएम लेना है, 9 भी तो है यहाँ, सही, 559। इसमें पहले एलसीएम लेंगे तब ना मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, 2 माइनस 6m, इधर से गुणा हो जाता है ना, एलसीएम लिया 2 तो 2 माइनस 6m प्लस 9m से, इसको 9m में तो कुछ होगा नहीं, 2 1 जा 2 तो 1 से मल्टीप्लाई, तो ये 9m स्क्वायर माइनस 9m कर लेते हैं इक्वल टू 559। 9m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 6m माइनस 15m प्लस 2 अपॉन 2 वाला उधर भेज दो, अपॉन 2 वाला उधर भेजोगे तो 559 इंटू 2 मतलब 1118 आ जाएगा ना, क्योंकि 550 तो नहीं, 1100 और 18, सही है ये, बोलो। अब ये इधर आएगा तो इसको इधर लाएंगे फैक्टराइजेशन थोड़ा सा, यहाँ से, यहाँ के बाद से देखो, यहाँ के बाद से 9m स्क्वायर माइनस 15m प्लस 2 इधर आके क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा ना इधर, तो इधर आके होगा माइनस 1116 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इस 15 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे माइनस 15 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे माइनस 1 नहीं, मल्टीप्लाई करने पे इसको मल्टीप्लाई कर, तो बहुत ज्यादा लेंदी होगा, तो क्यों ना इसको उससे कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से।
तो m बराबर माइनस बी माने 15 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माने माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू सी के जगह माइनस 116 अपॉन 2a इंटू 2 इंटू 9 m बराबर 15 प्लस माइनस अंडर रूट 225 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 36 गुना 1116 बटा 18 ये कितना आएगा? इसको सॉल्व करो तो प्लस माइनस 225 और प्लस ये 36 से मल्टीप्लाई होगा तो पहले 1116 में थोड़ा सा ये लेंदी होता ही है 40176 अपॉन 18 तो यहाँ से n बराबर ये तो m ही निकालने में हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लग गया 15 प्लस माइनस ऐसा क्वेश्चन तो रुला देगा आपको एग्जाम में। ये जोड़िए 6 5 11 1 1 7 2 9 1 10 0 1 1 2 1 40401 और अपन 18 ये 40401 किसका होता है? करना पड़ेगा इसको भी खत्म 201 का होता है क्या? m बराबर 15 प्लस माइनस 201 अपॉन 18 तो 15 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 216 बटा 18 और एक बार घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाएंगे तो निगेटिव आने लगेगा जबकि m की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, इसका पावर हमेशा n क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये तो नहीं लेंगे घटाने वाला। अब 18 में डिवाइड करेंगे तो 6 से करेंगे तो 6 3 जा 18 और 6 से करेंगे 12 m बराबर आ रहा है 12 m बराबर कितना आया? 12 m बराबर 12 आया तो पूछ क्या रहा है? फाइंड द टर्म कंटेनिंग x क्यूब। बोलो तो पहले इतना तुम लोग नोट कर लोगी तो मैं इसको इस प्रोसेस को मिटाऊं। m कैसे आया है इसको मैं मिटा दूं ना, यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया हूँ इसको मिटा रहा हूँ, बस m की वैल्यू यहाँ से लिख दे रहा हूँ कि m बराबर ऐसे ही करने के बाद आया है। ज्यादा परेशानी होगा तो वीडियो देख लेना, डेली अपलोड होता ही है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, कहाँ से आया कैसे आया सब देख ही लिए। तो m बराबर हमारे पास आया फॉर्मूला लगा के 12 क्योंकि m बराबर दो चीजें आया था, m बराबर 12 भी आया था और m बराबर एक निगेटिव आया था, उसको इग्नोर करेंगे तो m बराबर 12 आ गया। कितना आ गया? तो अब हमारा सवाल क्या बन गया? x माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर 12। अब पूछ रहा है कि फाइंड द टर्म ऑफ एक्सपेंशन कंटेनिंग एक्स क्यूब। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हाँ तो देखो ना कितना मतलब सजा के पहले कैसे कैसे दिया है एम निकालने के लिए। तो ऐसे सवाल आपको जेई मेन में देता है, समझ रहे हो? 5 स्टार कर लेना, ऐसे सवाल आपको जेई मेन में देता है कि पहले एम निकालो तो अब जाके आप जाओ उसका जनरल टर्म निकालो। तो 12 सी आर एक्स टू द पावर 12 माइनस आर माइनस 3 अपन एक्स टू द पावर स्क्वायर आर। तो यहाँ पे मुझे 12 सी आर यहाँ लिखना है, 12 सी आर दिखाई दे रहा है ना, ये ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है। 12 सी आर एक्स टू द पावर 12 माइनस आर और ये माइनस 3 टू द पावर आर को बाहर करो और एक्स टू द पावर स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा तो हाँ माइनस 2 आर। तो मुझे क्या करना है कि एक्स क्यूब चाहिए ना, मैंने एक्स के पावर क्या चाहिए, इसको पहले एक जगह लिख लो 12 सी आर माइनस 3 टू द पावर आर और एक्स टू द पावर 12 माइनस आर माइनस 2 आर 12 माइनस 3 आर। अब मुझे एक्स क्यूब चाहिए, मैंने 12 माइनस 3 आर को किससे कंपेयर करेंगे? 3 से। 3 आर उधर जाएगा ये इधर आएगा तो 9 आर बराबर क्या मिलेगा हमें?
और जब r बराबर 3 मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, टर्म का फाइंड द टर्म। r बराबर 3 मिला तो कौन सा टर्म, r प्लस 1 टर्म होता है ना, तो t3 प्लस 1 माने t4, फोर्थ टर्म आंसर आ रहेगा, फोर्थ टर्म। फाइंड द टर्म ऑफ एक्सपेंशन कंटेनिंग x क्यूब, कौन सा टर्म x क्यूब को लिया है, फोर्थ टर्म। समझ में आया? वो n को पुट करके मतलब टर्म ऑफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग x क्यूब। फाइंड द टर्म, वो टर्म क्या होगा, तो फोर्थ टर्म होगा, फोर्थ टर्म कोफिशिएंट पूछ रहा है क्या, तो 12c r की जगह 3 रख दो, 12c3 और माइनस 3 टू द पावर 3 आ रहा है। ये सॉल्व करके निगेटिव आंसर आएगा तब तो। हाँ तो 12c3 को सॉल्व कर दो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपन 3 है तो 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल गया इंटू माइनस 27। आपको क्या करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल माने 6, 6 2 जा 12, मतलब 11 2 जा 22 2 जा 220, 220 इंटू माइनस 27। हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई करा लो, निगेटिव तो आएगा, 27 में 22 से, तो 54 में 11 से करा लो, 54 में 11 से कराना आसान होता है, 4 9 5 594 माइनस 594 इज योर राइट आंसर। समझ में आया? हाँ हाँ सॉरी यहाँ जीरो है ना, सही है। तो ये चीज आपको देखना है कि क्वेश्चन अप्रोच कैसे हुआ, इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, लिख देता हूँ, जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ, नोट करिए इसको, चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ जी, तो जैसा कि कल भी आपने देखा था ऐसा एक क्वेश्चन लॉग वाला, कल लास्ट क्वेश्चन वही था लेक्चर नंबर 6 का, और 7 में भी लेक्चर नंबर में यही है कि इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन इज इक्वल टू 200, इसका फोर्थ टर्म 200 है, तो किसी का फोर्थ टर्म कैसे लिखते हैं, NCR, जैसे चौथा टर्म लिखना है तो 6C3, और फर्स्ट टर्म मतलब जो यहाँ पे है उसका पावर क्या हो जाएगा, तो x टू द पावर 1 बाई log x प्लस 1, रूट में है क्या, फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन इक्वल टू 200, चलो ये रूट में है, और इसका पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 और प्लस इंटू x टू द पावर 1 बाई 12 टू द पावर 3, और ये कितना दिया है 200। हम सही कर रहे हैं, यहां तक समझ में आया। 6C3 का मतलब कितना होता है 20, और ये देखो x टू द पावर 1 बाई log x प्लस 1 है, सॉरी प्लस 1 का होल पावर, रूट को बोलते हैं 1 बाई 2, अब पावर है 6 माइनस 3 तो 3 हो जाएगा, ठीक है सही है, इंटू एक्स बाई 200। अब 20 से कटा दूं तो यहाँ आएगा x टू द पावर 1 अपान बेस में 10 है, 10 है, ठीक है, पावर है ये x टू द पावर होल पावर 3/2 है, तो 3/2 आगे आ जाएगा ना, कल ही सिखाया था कि अगर a टू द पावर m टू द पावर n हो तो a टू द पावर mn हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटू x टू द पावर 1/4 इक्वल टू 200/20, ये 20 को उधर भेज दिया। अब देखो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो x टू द पावर 3/2 1 बाई log बेस 10x प्लस 1 प्लस 1/4 इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे कि आपको बताए थे कि ये पावर में x के पावर में है, तो आप ये पूरा x के पावर में इतना सारा चीज है ना, तो हम दोनों तरफ log, ये x थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, x टू द पावर में है, तो अगर मैं दोनों तरफ log बेस में x लूं, यहाँ x टू द पावर 3/2 1 बाई log बेस 10x प्लस 1 प्लस 1/4, इधर भी लगाऊं log बेस x 10 लगा दो,
तो ये बताओ, कल ही बताया था ना कि अगर log x x यहाँ हो, इसका पावर कुछ भी हो, तो ये आगे आ जाता है, जो भी m है पावर, m आगे आ जाता है, log बेस x x की वैल्यू होती है 1, माने ये पूरा रूप से क्या आ जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है m। तो यहाँ m की जगह क्या है, x के पावर में देखो ये सारी चीजें हैं, बोलो, तो ये सारी चीजें आगे आएंगी, माने 3/2 1 बेस में 10x प्लस 1 प्लस 1/4, और ये किसके बराबर होगा, ये तो यही आ गया, ऊपर वाला पावर आ गया, और इधर आ गया log, अच्छा इसको भी ऐसे लिख दो, 1/log बेस में 10x लिख दें। बोलिए, इतना बात समझ में आया। अब एक लेट करेंगे कि लेट, यहाँ के बाद से अब यहाँ देखो, लेट log बेस में 10 यहाँ x इक्वल टू टी, क्या लेट करेंगे, टी, जैसे कल लेट किया था। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 3/2 1/t प्लस 1 प्लस 1/4 बराबर 1/t बन जाएगा ना। अब ये 3/2 को उधर भेज दो, तो इधर हो जाएगा 2/3t, 2/3/t, हाँ इधर गया, और यहाँ एलसीएम होगा 4 इंटू टी प्लस 1, तो t प्लस 1 से t प्लस 1 गया, 4 यहाँ आया, और प्लस 4 से 4 गया, t प्लस 1 आया, तो यहाँ आया 4 और 1 5, माने t प्लस 5 अपन 4 इंटू टी प्लस 1 बराबर 2/3t, इधर मल्टीप्लाई होगा 3t स्क्वायर 15t, और इधर होगा तो 8t प्लस 8, सही है। अब 3t स्क्वायर प्लस 15 माइनस 8 इधर जाएगा तो 7n, 70 माइनस 8, 8 से 24, तो मैं 7 को ऐसा तोड़ू कि जोड़ने पे 7 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, 24 आए। 7 को सोचो तो क्या करूं मैं, 7 को कुछ ऐसा करूं कि, तो t बराबर निकाल लेते हैं, माइनस b, माने -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 ऐसे मन 4 96 अपन 2a का मतलब 2 इंटू 3, t बराबर -7 प्लस माइनस, जोड़ने पे कितना आएगा, 96 105 48 अंडर रूट 145 बटा 6। ये तो कुछ ऐसा आ रहा है कि जैसे हो नहीं रहा है, तो इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देख। हाँ जी, तो हमारे पास यहाँ हम क्या गड़बड़ किए हैं देखो, चेक करते हैं। तो हम जब पीछे आएंगे तो हमें पता लगेगा, यहाँ तक मामला ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ के बाद से आने पर ये 3/2 बाहर है, ये सब एक में हो गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये 3/2 बस इसके साथ है। तो इसके बाद की बात हम एक बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो यहाँ पे 3/2 log बेस में 10x को t लेट किए हैं, तो यहाँ पर 3/2 1/t प्लस 1, सही है, प्लस 1/4 इक्वल टू 1/t, अब सही हुआ है। तो यहाँ देखो 4 इंटू टी प्लस 1 अब एलसीएम होगा, तो हमारे पास 3 2 जाए यहाँ 6 होगा, क्योंकि 2 इंटू टी प्लस 1 इसके नीचे है, यहाँ 4 इंटू टी प्लस 1, और यहाँ टी 6 हो जाएगा, ये टी प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1/2, अभी सही जा रहा है। तो t प्लस 7 इंटू टी क्रॉस में बराबर 4t प्लस 4, तो t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 4t माइनस 4 इक्वल टू 0, t स्क्वायर 70 माइनस 4t प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0, t स्क्वायर प्लस 4t माइनस t माइनस 4 इक्वल टू 0, t का मन t प्लस 4 माइनस 1 का मन t प्लस 4 इक्वल टू 0, t बार यहाँ से निकला -1, तो ये t प्लस 4 दोनों में लिख दिया हूँ क्या, ठीक है, यहाँ से देखो t प्लस 4 और t माइनस 1 बराबर 0, t बराबर यहाँ से निकला -4
और t बराबर यहाँ से निकला 1। समझ में आया ये बात? ये क्वाड्रेटिक समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए, समझ में आया? क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद t इक्वल टू हमने log बेस में 10x बराबर t की जगह क्या लिखा है, एक बार 1 रखेंगे तो x इक्वल टू 10 टू द पावर 1, माने एक ये आंसर आएगा। और एक बार log बेस में 10 x इक्वल टू रखेंगे -4, x इक्वल टू आएगा 10 टू द पावर -4। ये बेस वाले के पावर चढ़ जाता है तो x बराबर आएगा 1/10 टू द पावर 4। समझ में आया? इसके पास जैसे कल हमारे पास x की 2 वैल्यू मिली थी, आज भी मिल रहा है, लेकिन हमें x का आंसर में कौन सा लेना है? x ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कहाँ है? यहाँ है, ये वाला तो है नहीं। तो असल में हमारा आंसर क्या होगा? तो फाइनल आंसर लिखना होगा, तो लिखेंगे आंसर x इक्वल टू 10। यही हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला आंसर हमारे पास आ गया। चलिए नोट करिए इसको, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन दोनों था और कल वाला लास्ट वाला और ये चारों सवाल आपको लेवल 2 में है, मतलब इनको टफ मान के चलिए, क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं, दिखने में डरा सकते हैं। तो डरना नहीं है। अब देखो यहाँ बाइनोमियल का मतलब दो टर्म दिख रहा है, पावर 10। इसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि x की किस वैल्यू के लिए 9th टर्म 180 है, मतलब 9th टर्म 180 है तो x की वैल्यू क्या होगी, आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आपको डरना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही शुरुआत करना है जैसे किया जाता है। और अभी तक लॉग की जो भी प्रॉपर्टी देखे, थोड़ा सा एक बार पता होना चाहिए। लॉग अगर बेस में यहाँ a है और यहाँ भी a है और इसका पावर अगर n है, तो आप तो देख रहे हैं कि n हो जा रहा है सर, क्योंकि n आगे आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 हो जा रही है। यही हो रहा है, कुछ n नहीं होता तो m कर लो, m ही आ रहा है ना, हो रहा है ना m। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज हो रही है। जैसे यहाँ देखो 9th टर्म बोल रहा है ना, तो 9th टर्म माने t9, t9 को कैसे लिखेंगे? 10c8, सही है। इसको लिखने से पहले थोड़ा सा इसको सजा लें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। देखो छोटा कैसे करेंगे, 3 log बेस में 3 है, तो अभी आपको बताया कि अगर 3 log बेस में 3 है, ये जो है वही आपका क्या होगा, उतर जाएगा साफ साफ, मतलब अंडर रूट में 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7 इसकी जगह पे आ जाएगा। उसी तरह प्लस यहाँ देखो फिर से, ये लॉग 3 log बेस में 3 है लेकिन -1/8 है, तो इधर देखो जरा, एक मिनट, ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। -1/8 को मैं अगर इसके पावर में दे दूं, दे ही सकता हूं, मल्टीप्लाई में है तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि n log m बराबर log m टू द पावर n होती है ना। तो ये n को उठा के m के पावर में दे दूं, तो अगर -1/8 को उठा के इसके पावर में लिख दूंगा तो ये 3 log बेस 3 बचेगा ना, बोलो। और अभी पढ़ी होगी सर, अगर पावर में सेम हो तो आप इसको हटा सकते हैं, माने इसके -1/8 कर सकते हैं। सही है, कर दिए। अब हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन ये बन गया। ये कैसे हुआ समझ में आया? यहाँ बेस में ये सेम है तो यही उतर गया, यहाँ भी सेम है, 1/8 को ऊपर दे दिए तो सेम ही ना हो जाएगा, तो यही उतर गया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप समझना था, ये समझ में आया। अब क्या करना है कि तुमको पता है किसी के पावर में अगर रूट हो तो उसको बोलते हैं 1/2। क्या बोलते हैं? समझ में आया? क्लियर है? अब तुमको 9वां टर्म क्या दिया है? 9th टर्म दिया है आपको 180। 9 टर्म मतलब 10c8 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7 टू द पावर 1/2 का होल पावर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 8 इंटू 5 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 टू द पावर क्या हो जाएगा? 8। और नहीं, पहले से तो -1/8 है, उसका पावर 8। ये समझ में आया? इतना बात क्लियर है? इक्वल टू दिया है कितना? 180। ये चीज समझ में आ रहा है? इतना बात क्लियर है? ये बताओ 10c8 का मतलब क्या होता है? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल गया, 2 फैक्टोरियल से ये 5 टाइम्स गया,
9 5 जा 45, 45 ये हो गया। तो ये पूरा कट के आपके पास, इसको लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्ट 45, ठीक है 45। और ये 8 10 माइनस 8 जाएगा तो क्या होगा 2, 2 से 2 ये आ जाएगा आपके पास 25x माइनस 1 प्लस 7 आ जाएगा। ऐसा आ जाएगा क्या, इंटू 5x टू द पावर x प्लस 1, 8 से 8 कट के यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल टू 180। क्या समझ रहे हो? हाँ, अब 45 से कितने टाइम्स में 180 जाएगा, 4 टाइम्स में। आइए देखो 25x माइनस 1 प्लस 7 अपॉन, ये माइनस है तो अपॉन में लिखते हैं, सही है। एक बात इधर देखो, अब 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 7 अपन 5 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4। ये बताओ a टू द पावर m टू द पावर n लिखो या a टू द पावर n टू द पावर m लिखो, कोई दिक्कत? n को पहले लाओ या बाद में लाओ, कोई दिक्कत? तो ये 2 को ऊपर भेज दूं, x माइनस 1 को पहले लिख दूं, ऐसे लिख दूं इसको, बोलो अब दिख रहा ना सेम। और यहां मैं लेट करता हूं कि लेट 5 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू t। तो 5 टू द पावर x माइनस 1 को t लेट करूंगा तो t स्क्वायर प्लस 7 अपन t प्लस 1 इक्वल टू 4। मैंने t लेट करने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। t माने IIT, t मतलब जिसको लेट करेंगे t वो हो जाएगा किसका क्वेश्चन, IITJE। तो t मतलब IIT, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सब। आप लोग थोड़े से परेशान होंगे लेकिन ये कर लोगे ना तो मैं PYQ बैठा के कराऊंगा एक दिन, ठीक है। तो आप देखना कितना मजा आएगा आप लोगों को। 40 प्लस 4 हो जाएगा ये, सही है। अब t स्क्वायर माइनस 40, ये सब में से 4 गया प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कर दोगे तो t कॉमन t माइनस 3 माइनस 1 कॉमन t माइनस 3, तो t बराबर आ गया 1 और t बराबर आ गया 3। t बराबर अगर 1 आ गया तो यहाँ से t बराबर 1 आ गया, मतलब 5 टू द पावर x माइनस 1 बराबर 1 आ गया। ये कब आएगा, कब आएगा, जब यहाँ क्या होगा 5 टू द पावर x माइनस 1 बराबर 5 टू द पावर 0। किसी का भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो x माइनस 1 बराबर 0 माने x बराबर 1। यहां से मिला जब 1 रखे तो एक ये मिला, दूसरा क्या मिलेगा कि t बराबर 3 माने 5 टू द पावर x माइनस 1 बराबर 3, ये मिला ना। बोलो बोलो, यहाँ के लिए आप दोनों तरफ log बेस में 5 ले लो, तो log बेस में 5 टू द पावर x माइनस 1 या बराबर log बेस में 5 यहाँ 3। अब आपको पता है कि बेस में 5 और यहाँ भी 5, तो x माइनस 1 बराबर log बेस में 5 3, तो x बराबर log बेस में 5 3 प्लस 1। एक आंसर ये मिला, ऑप्शन में जो वाला दिया है वो वाला टिक करके आगे बढ़ जाओ। समझ में आया, क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर से आपके डाउट्स लेकर आऊंगा। जो भी आपका डाउट होगा, इसके अलावा कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताएंगे। चलिए इसी के साथ